बिग फाइट यहां बात कर रहा हूं आज मैं टाटा टियागो BS6 और टाटा अल्ट्रोज BS6 के बीच में कि आखिर इन दोनों कारों में कौन सी बेहतर है आपके खरीदने के लिए, किस पर आपको अपना पैसा खर्च करना चाहिए और दोनों में मूलभूत क्या अंतर है और इन अंतर से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और कंक्लूजन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा बेहतर डील कौन सी है। तो वीडियो पूरा देखेंगे तभी पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वरना जितना देखेंगे उतनी ही इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगेगी और फिर आप कंफ्यूज ही बने रहेंगे। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। बिग फाइट में आज बात हो रही है टाटा टियागो BS6 और टाटा अल्ट्रोज BS6 के बीच में। हाँ, अल्ट्रोज BS6 से आई थी, वह कभी भी BS4 में अवेलेबल नहीं थी। BS6 में क्या था अल्ट्रोज में, तो पहले अल्ट्रोज की बात करते हैं। अल्ट्रोज के एक्सटीरियर की बात की जाए तो अल्ट्रोज के एक्सटीरियर काफी शानदार है। सामने आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, फॉग लैम्प की पोजीशन भी थोड़ा ऊपर है जिसकी वजह से आईब्रो जैसा लुक निकल के आता है। क्रोम का इस्तेमाल भी अच्छा है, पियानो फिनिश में ग्रिल भी काफी बेहतर लगती है। फ्रंट से देखने में बिल्कुल यह बात सच है कि अल्ट्रोज थोड़ा सुपीरियर प्रोडक्ट नजर आती है और गोल्ड कलर में तो कुछ ज्यादा ही निखर के आती है। टाटा टियागो पुरानी वाली टियागो के मुकाबले अब फेसलिफ्ट हो गई है। इसमें भी ग्रिल का डिजाइन, फ्रंट फेस या स्माइलिंग फेस जो है वह अभी भी एक ही है दोनों कारों में, यानी दोनों कारों के स्माइलिंग सिस्टम में कोई बड़ा अंतर नहीं है। ठीक है, टियागो थोड़ा सस्ती कार है तो उसमें कुछ क्वालिटी मैटर्स जरूर दिखते हैं, वह भी स्पेशली ग्रिल में। बाकी दोनों कारें देखने में काफी शानदार लगती हैं। बस टियागो में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलते हैं जो आपको अल्ट्रोज में मिल जाते हैं। फॉग लैम्प टियागो में थोड़ा नीचे अवेलेबल है जिसकी वजह से नाइट ड्राइविंग की विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बेहतर रहेगी अल्ट्रोज के मुकाबले। क्लियर? अब साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। साइड प्रोफाइल की बात आती है तो मैं दोनों से बड़ा खुश हूं। मुझे दोनों ही कारें बहुत अच्छी लग रही हैं। दोनों में अच्छा सा ग्लास एरिया है मौजूद और बड़े से दरवाजे मौजूद हैं और अल्ट्रोज के दरवाजे तो 90 डिग्री तक खुल जाते हैं जिसकी वजह से बुजुर्गों के बाहर निकलने भीतर जाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही बच्चों को भी इजी रहेगा कार के भीतर आना और जाना। लेकिन टियागो कहीं पीछे नहीं है, उसके दरवाजे भी पहले से ही काफी अच्छा खुलते थे, बस अल्ट्रोज के थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे खुलने लगे, इतना ही डिफरेंस। बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल में जरूर अल्ट्रोज ही जीती आती है। उसके कर्व्स बड़े शानदार हैं, डीफॉगर, वाइपर, हर सुविधा उसमें उपलब्ध है। साथ ही हाई माउंट स्टॉप लैंप और लुक्स भी अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी लाइटें काफ़ी बेहतर लग रही हैं। दोनों को जोड़ने के लिए दी गई पियानो फिनिश भी काफ़ी शानदार लगती है। ओवरऑल अगर पीछे से देखा जाए तो टियागो के मुकाबले अल्ट्रोज बहुत बेहतर प्रोडक्ट नजर आती है, वह प्रीमियम फील भी करा देती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था अभी तक, मैंने आपको बताया दोनों में एक्चुअल में लंबाई में डिफरेंस जितना बाहर से देखने में लगता है, अगर आप अगल बगल खड़ी कर दें तो दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन एक्चुअल में अल्ट्रोज लंबी है। और बात आए व्हील्स की तो दोनों में अलग अलग तरह के व्हील्स अवेलेबल हैं। जहां टियागो में आपको 14 और 15 मिलते हैं, वहीं अल्ट्रोज में आपको 15 और 16 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, बड़ा सा अंतर नहीं है प्रैक्टिकल कंडीशन में, यानी जब पांचों लोग बैठ जाते हैं तब ग्राउंड क्लियरेंस में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखता है। इंटीरियर की बात आती है तो क्लियर विनर अल्ट्रोज है। फ्रंट का डैशबोर्ड अल्ट्रोज का बहुत सुपीरियर क्वालिटी का बनाया गया है टियागो के मुकाबले। भाई ज्यादा पैसे लिए हैं तो ज्यादा बेहतर इंटीरियर तो देना पड़ेगा और वही किया है टाटा मोटर्स ने अपनी अल्ट्रोज के साथ भी। उन्होंने उसमें काफी बेहतर क्वालिटी का इंटीरियर दे रखा गया है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अच्छा है और क्वालिटी भी काफी बेहतर है। माइक की पोजीशंस वगैरह काफी बेहतर है। अगर आप फोन पर बात करते हैं तो भी अल्ट्रोज में आपको ज्यादा क्लियरली सामने वाले को सुनाई देता है टियागो के मुकाबले। पावर विंडो वगैरह दोनों में अवेलेबल है। स्टार्ट स्टॉप बटन जरूर एक अलग चीज है अल्ट्रोज के लिए और वह डेफिनेटली अच्छी भी लगेगी और प्रीमियम प्रोडक्ट है, थोड़ा 2-4 प्रीमियम फीचर्स ऐसे होने भी चाहिए थे। एसी की परफॉर्मेंस दोनों में ही बेहतर है, दोनों में सिमिलर ही कमी है। दोनों के एसी ब्लोअर्स आवाज करते हैं, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं है। स्टीयरिंग व्हील जरूर अल्ट्रोज का देखने में ज्यादा बेहतर प्रीमियम फील कराता है। उसके ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह काफी अच्छे लगते हैं।
यानी फ्रंट डैशबोर्ड की बात आती है, फ्रंट सीट्स की बात आती है तो अल्ट्रोज बाजी मार के ले आती है। लेकिन रियर सीट का पोजीशन का क्या? हाँ, रियर सीट में कोई बड़ा चेंज नहीं है, स्पेस जरूर अल्ट्रोज में मामूली सा, हाँ मामूली सा ही बोलूंगा, शायद उसे लोग समझ भी ना पाए, इतना ही डिफरेंस है। अल्ट्रोज में थोड़ा ज्यादा आपको नी रूम मिल जाता है। बाकी हेडरूम वगैरह टियागो में भी काफ़ी शानदार है, कोई कमी नहीं है। सीटें भी टियागो की काफ़ी बेहतर है, अल्ट्रोज की भी अच्छी है। सेंटर आर्मरेस्ट जरूर अल्ट्रोज में आपको अच्छा फील कराएगा। अब बात करूं मैं कि क्या कार इंटीरियर के मामले में, तो मेरा मानना है इंटीरियर की क्वालिटी की बात आती है तो जरूर अल्ट्रोज में ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अल्ट्रोज में आपको रियर एसी वेंट वगैरह भी मिल जाता है और वह एसी वेंट आपको अच्छी ठीक ठाक सी कूलिंग भी दे देता है। हालांकि वह एसी वेंट नहीं, एक्चुअल में एक ब्लोअर लगा हुआ है जो हवा को सर्कुलेट करता है, फिर भी एक है तो एक्स्ट्रा देने को। हाँ, मैं उसकी क्वालिटी को लेकर थोड़ा खुश नहीं था। अगर आपने अल्ट्रोज का रिव्यू वीडियो नहीं देखा है हमारा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ मैंने दे रखा है, ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी आपको अल्ट्रोज के बारे में। टियागो में हाँ ये छोटी छोटी सी 2-3 चीज़ें हैं जैसे एसी वेंट वगैरह, लेकिन उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं। एसी की परफॉर्मेंस ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, बस थोड़ा आवाज़ करता है तो वह अल्ट्रोज में भी करता है। इंजन की बात करूँ तो आपको थोड़ा निराशा मिलेगी, क्योंकि अल्ट्रोज ज़्यादा पैसे लेने के बाद भी वही सेम इंजन देता है जो 86 PS की पावर देता है 113 Nm टॉर्क के साथ, और यह इंजन परफॉर्मेंस भी एक जैसी ही है, यानी दोनों की ट्यूनिंग में भी कोई अंतर नहीं है, गियर बॉक्स भी सिमिलर है। हाँ, आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने टियागो का भी BS6 वेरिएंट का रिव्यू वीडियो आपको दे रखा, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने उसमें एक बात क्लियरली आपको बताई थी कि टियागो का इंजन ठीक है, अब बेहतर हो गया है और सब कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आपको याद हो मैंने अल्ट्रोज के रिव्यू वीडियो में कहा था कि इसका इंजन नॉइजी है। भाई इंजन तो दोनों में सेम है, फिर मैंने उसे नॉइजी और इसे नॉर्मल क्यों कहा? दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाजार में 2 तरह के सेब मिलते हैं, एक 60 रुपए किलो और एक 100 रुपए किलो। तो जब आप 100 रुपए किलो खरीदने जाते हैं तो आप उससे बेहतर सेब की उम्मीद रखते हैं कि वह ज़्यादा मीठा होगा, अच्छी साइज में होगा, बढ़िया शेप में होगा, चमकदार होगा, अच्छे कलर में होगा, तभी तो आप उसको 100 रुपए देंगे। लेकिन अगर आपको एक ठीक ठाक सा सेब मिल रहा जो थोड़ा अच्छा है लेकिन ज़्यादा मीठा नहीं है, तो आपको लगेगा भाई मैं इसके 60 रुपए वाला ही क्यों ना ले लूँ। यहाँ पर यही था, समझ गया ना। अल्ट्रोज के नॉइज वाइब्रेशन को मैंने इसलिए क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उसके लिए मैं ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, तो फिर मैं छोटी छोटी चीज़ों में नुक्ताचीनी करूँगा। टियागो में मैं उतना पैसा नहीं खर्च कर रहा हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सब्र कर लेता हूँ इतनी नॉइज से। लेकिन वह नॉइज भी अपने सेगमेंट के हिसाब से बराबर ही है। अगर आपने कभी एस्प्रेसो चलाई हो तो उसमें भी इतनी ही नॉइज है, कोई बहुत शानदार रिफाइनमेंट नहीं है। तो फिर टियागो से क्यों शिकायत की जाए? बस टियागो की प्राइस ने उसकी इस शिकायत को दबा दिया, जबकि अल्ट्रोज की प्राइस ने इस चीज को उभार दिया कि आप ज्यादा पैसे देकर इतना सा कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और बस यही मेरा तर्क था कि हाँ, अगर आप ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो क्वालिटी भी बेहतर आपको देनी पड़ेगी। इंजन में भी केवल इंटीरियर की बेहतर क्वालिटी से काम नहीं चलेगा, डैशबोर्ड की बेहतर क्वालिटी से काम नहीं चलेगा, इंजन भी थोड़ा रिफाइंड होना चाहिए। चाहते तो आप थोड़ा बहुत पैकिंग वगैरह से इसको रिफाइंड कर सकते थे, या एकॉस्टिक ग्लास वगैरह का इस्तेमाल करके भी कार के भीतर के नॉइज को कम कर सकते थे। अगर ये दोनों नहीं होते तो आप अपने म्यूजिक सिस्टम में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी कार के भीतर के केबिन को काफी शांत सा फील करा सकते थे। ये तीनों ऑप्शन टाटा ने मिस किए अपनी अल्ट्रोज में। इसी वजह से मैं आज भी कहता हूं कि मेरी नज़र में अल्ट्रोज ज्यादा पैसे देने के बाद भी उतना प्रीमियम फील नहीं करा पाती है टियागो के मुकाबले जितने वो ज्यादा पैसे ले रही थी। कंक्लूजन, हाँ यह बात सच है, चलाने में दोनों कारें एक जैसा फील कराती हैं। अल्ट्रोज का वजन कम है, फिर भी वह कार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। टियागो का वजन अल्ट्रोज से ज्यादा है लेकिन उसकी सेफ्टी रेटिंग 4 स्टार है। यानी एक गलतफहमी आपकी दूर जरूर हो गई होगी कि वजन ज्यादा होने से सेफ्टी ज्यादा नहीं होती है। वह डिजाइनिंग है जो कार को ज्यादा सेफर बनाती है।
सेफ्टी में दोनों कारों में कोई शिकायत नहीं है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी बहुत अच्छी मानी जाती है, मुझे कोई कमजोरी नहीं नजर आती है। तो यहां पर भी दोनों कारें सेम है। ड्राइविंग कंडीशन में जरूर अल्ट्रोज बाजी मार ले जाती है, उसका कम वजन होना कार को ज्यादा पंची सा फील कराता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। उसके मुकाबले वो अपने सेगमेंट की बाकी सभी कारों से पिछड़ जाती है, चाहे वो बलेनो हो या फ्री स्टाइल हो, वो दोनों कारें उसके मुकाबले ज्यादा पंची फील कराती हैं। दूसरा, रिफाइनमेंट लेवल भी बाकी सभी कारों में अल्ट्रोज के मुकाबले बहुत बेहतर है। इवन 1 लीटर इंजन जो कि पोलो में आता है, उसका भी रिफाइनमेंट लेवल अल्ट्रोज के रिफाइनमेंट लेवल से बहुत बेहतर है। भले उसमें पावर कम आती है, फिर भी वह बेहतर परफॉर्म कर जाता है। यह है ट्यूनिंग का डिफरेंस, जहां पर टाटा मोटर्स ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। उनको अल्ट्रोज को भी डिफरेंटली ट्यून जरूर करना चाहिए था। कंक्लूजन, कौन सी कार खरीदनी चाहिए? भाई सेम इंजन है, अल्ट्रोज थोड़ा वजन में कम है, तो उसका एवरेज भी मामूली सा ज्यादा नजर आ सकता है। डे टू डे ड्राइविंग कंडीशन में पिकअप भी उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, और हाँ, इंटीरियर क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर है। लेकिन क्या उतने पैसे जस्टिफाइड हैं अल्ट्रोज पे खर्च करना? यहीं पे मेरा कंक्लूजन बदल जाता है। केवल 5 स्टार और 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के दम पर मैं अल्ट्रोज को बेहतर नहीं कहूंगा, क्योंकि 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी काफी अच्छी मैं मानता हूं। और सेफ्टी रेटिंग एक अलग खास कंडीशन में दी जाती है। सड़क पे होने वाला हर एक्सीडेंट बिल्कुल वैसा नहीं होता है जैसा कि ग्लोबल एनसीएपी या किसी एनसीएपी टेस्ट क्रैश टेस्ट के समय होता है। सड़क पे कैसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी आपकी पलट भी सकती है, और जानवर से टकरा सकती है, और ट्रक से टकरा सकती है, रोड रोलर से टकरा सकती है, कुछ नहीं तो पेड़ से भी टकरा सकती है। यानी एक्चुअल सेफ्टी सड़क पे होती है, वह बेहतर रहेगी अगर आप अपनी ड्राइविंग हैबिट्स में ही सेफ्टी को शामिल कर लेते हैं। यानी संभाल के चलाते हैं, एक अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो आपके हमेशा सुरक्षित रहने की संभावना है, भले आपकी कार की सेफ्टी रेटिंग थोड़ा सा पीछे क्यों ना हो। तो सुरक्षित चलना कहीं ज्यादा समझदारी है, लेकिन सेफ्टी रेटिंग को इग्नोर नहीं कर सकता। यहां पर तो एक ही कार कंपनी के बारे में बात हो रही है, तो मेरी नजर में टियागो मुझे कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नजर आती है, क्योंकि आपसे वह अल्ट्रोज के मुकाबले कम पैसे लेती है, बदले में वह आपको सेम पावरफुल इंजन, सेम पावरफुल एयर कंडीशनर, सेम ट्रांसमिशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है, और थोड़ा कम कीमत होने का बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन यह बेनिफिट यही नहीं रुकता, एक बेनिफिट और मिलता है। वह बेनिफिट है सर्विस चार्जेस का। अल्ट्रोज के सर्विस चार्जेस टाटा टियागो के सर्विस चार्जेस के मुकाबले लगभग 1,500 रुपए पर सर्विस ज्यादा है। इसके अलावा कुछ और भी खर्चे हैं जो आपको अल्ट्रोज में थोड़ा ज्यादा पड़ सकते हैं। एक्सीडेंटल पार्ट्स की बात आएगी तो डेफिनेटली अल्ट्रोज के एक्सीडेंटल पार्ट्स ज्यादा महंगे हैं टियागो के मुकाबले। यह भी एक रीजन है जिसकी वजह से अल्ट्रोज पर निगाह नहीं टिकती है। कार गुरु का यह कहना है, अगर आप दोनों कार में कंफ्यूज हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा पैसे बचाइए और टियागो के अच्छे वेरिएंट को प्रेफर कर लीजिए। यह आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा, क्योंकि आपको एक सेफर बेहतर कार भी मिल जाएगी, वह भी रीजनेबल वैल्यू पे। उम्मीद है आपको हमारा यह कंपैरिजन बेहतर लगेगा और इससे आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि दोनों कारों में कैसा रिजल्ट रहेगा। एवरेज की बात आती है तो दोनों का एवरेज बराबर है, यहां पर कोई मूलभूत अंतर नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस पॉइंट को अपने वीडियो में शामिल नहीं कर रहा हूं। और एवरेज एक ऐसी चीज है जो ड्राइविंग कंडीशंस पर भी डिपेंड करती है। आप दो टियागो का एवरेज बराबर नहीं होता है, रीजन आपको पता है। बेहतर एवरेज पाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख लीजिए कि अपनी ही कार से कैसे ज्यादा एवरेज पा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक का बटन दबाइए। आपकी अपनी राय क्या है कि आप अल्ट्रोज और टियागो में से किस कार को चुनेंगे, और वह भी क्यों? हाँ, क्यों जरूर लिखिएगा, उसी से तो आपको समझने में मुझे हेल्प मिलेगी। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेके आपके पास आया करता हूं। रेगुलर देखना चाहते हैं हमारे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल पुश कीजिए और उसके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को भी ऑन कर लीजिए। हमारी और आपकी मुलाकात जारी रहेगी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।